हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर मीटू का नया आरोप लगाकर लगातार सुर्खियों में बने बॉलीवुड में एक नया भूचाल ला दिया है। और अब इस मामले में कंगना रनौत भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने भी किया है खुलासा अपने साथ हुई यौन शोषण की घटनाओं का। मुझे अपने घर पे बुलाए, उन्होंने मुझ पे ऐसे मेरे साथ ऐसे अप्रोच किए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप है आपके सब बेबुनियाद हैं। बॉलीवुड के इस ताजा मीटू मामले में कुछ ही घंटों में कंगना रनौत का भी सनसनीखेज बयान सामने आ गया है। कई बड़े हीरो ने मेरे साथ भी किया है, बंद वैन में और पार्टियों में दरवाजों के पीछे अचानक अपने प्राइवेट पार्ट दिखाना। ये पूरा मामला शुरू हुआ शनिवार शाम को। ये है पायल घोष, जिन्होंने 2017 में फिल्म पटेल की पंजाबी शादी के साथ बॉलीवुड में एंट्री की। पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली पायल घोष ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा, जिसके बाद बॉलीवुड में मच गई है एक नई सनसनी। 2014-15 की बात, जब वो बॉम्बे वेलवेट के लिए शूट कर रहे थे, तब मैं उनसे मिलने गई थी। वो मेरे फेसबुक पे थे, तो मैं उनके ऑफिस में गई थी फर्स्ट मिलने के लिए विथ माई मैनेजर। सेकेंड, उन्होंने फिर वापस मुझे अपने घर पे बुलाए, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, मुझे खाना परोसा, मेरा प्लेट भी उन्होंने ही उठा के लेके गए। और उसके बाद वापस एक दिन बुलाए, तो उस दिन जब मैं गई, उन्होंने मुझ पे ऐसे मेरे साथ ऐसे अप्रोच किए हैं। तो तब मुझे अच्छा नहीं लगा और बहुत ही बुरा लगा। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, और तब मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं इनसे कभी नहीं मिलूंगी और ना मैं इनके साथ कभी काम करूंगी। और ये है पायल का सोशल मीडिया पर लिखा गया मैसेज। अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की और काफी बुरा बर्ताव किया। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय कृपया इस पर एक्शन लें और इस क्रिएटिव शख्स के पीछे छिपे शैतान को देश को दिखाएं। मुझे पता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी सुरक्षा खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। इस वक्त बॉलीवुड के साथ बड़ी जंग लड़ रही कंगना रनौत भी पायल के समर्थन में सामने आई और उन्होंने पायल के मैसेज पर जवाब देते हुए अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की भी मांग कर डाली। हर आवाज मायने रखती है, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो। पायल का आरोप है कि उनके साथ यौन शोषण की घटना साल 2014-2015 की है, लेकिन अब 5 साल गुजर जाने के बाद उनकी आवाज उठाने पर भी उठ रहे हैं सवाल। खुद अनुराग कश्यप ने इस बात को उठाया और आरोपों से इनकार करते हुए अनुराग ने शनिवार रात को 3 ट्वीट किए। सबसे पहले देखिए पहला हिस्सा। क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप है आपके सब बेबुनियाद है। पायल ने भी 5 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ने को लेकर एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में प्रतिक्रिया दी। पायल ने कहा, मैं तो अभी भी नहीं बोल पाती, मेरे फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट भी नहीं किया। और इवन जब ये मैंने बात उनको कल पता चला कि मैंने मीडिया के सामने बोल दिया और न्यूज़ में आने लगे, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि अभी छोड़ दो, हो गया बॉलीवुड, अभी चलो घर। अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम 2 शादियां की है, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है, और बहुत प्रेम किया है वो भी कबूलता हूँ। चाहे मेरी पहली पत्नी हो या दूसरी पत्नी हो, या वो बहुत सारी अभिनेत्रियां जिनके साथ मैंने काम किया है, या वो पूरी लड़कियों और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई हैं, या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला, बस अकेले में या जनता के बीच, मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो भी होता है देखते हैं। आपके वीडियो में ही दिख जाता है कि कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार। आपके अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफी। अनुराग जिस वीडियो का जिक्र अपने ट्वीट में कर रहे हैं वो एक चैनल को दिया पायल का इंटरव्यू है, जिसके बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ा और जिसमें वो अपने साथ हुई इस घटना के लिए इसका वक्त नहीं बता पा रही थी। वो अंग्रेजी में कह रही थी कि इट हैपेंड बिटवीन 2014 और 15, जिसका मतलब है ये घटना 2014 या 15 के बीच घटी।
पायल ने अनुराग पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठा बोला है। पायल का कहना है, अगर वो बोलते तो मेरा उनके लिए एटलीस्ट रिस्पेक्ट बढ़ता कि हाँ ही केम आउट एंड सेड सॉरी टू मी फॉर वॉट एवर ही हैज डन, बट उन्होंने इस चीज़ को नेगेट करके जो झूठ ट्वीट उन्होंने किया है, तो इससे पता चलता है कि वो किसी भी लड़की का कोई भी काम में नहीं आ सकते हैं। वो जो वुमेन लिबरेशन का झंडा लेके घूमते रहते हैं, वो किसी को कुछ नहीं हेल्प कर सकते। एक बार पायल का समर्थन कर चुकी कंगना ने कुछ ही घंटों में और भी ज्यादा बुलंद आवाज के साथ इस मामले में वापसी की और ट्विटर के जरिए बेहद सनसनीखेज बातें लिखते हुए बॉलीवुड को एक बार फिर घेरे में लिया। जो पायल घोष कह रही हैं, वैसा कई बड़े हीरो ने मेरे साथ भी किया है। बंद वैन में और पार्टियों में दरवाजों के पीछे अचानक अपनी प्राइवेट पार्ट दिखाना, डांस फ्लोर पर जबरदस्ती मुझे किस करना, काम के लिए अपॉइंटमेंट लेकर घर आना और जबरदस्ती करना। इसके अलावा कंगना ने अनुराग के मोनोगमस यानी एक पत्नी व्रता होने के दावे को सिरे से नकारते हुए उन पर अपने ट्वीट में ये आरोप भी लगाया कि जहां तक मैं जानती हूं, अनुराग ने खुद भी कहा कि वो एक पत्नी व्रता नहीं है, जब वो 2 अलग अलग महिलाओं के साथ शादी में थे। जो अनुराग ने पायल के साथ किया वो बॉलीवुड में आम चलन है। संघर्ष कर रही बाहर से आई लड़कियों के साथ सेक्स वर्कर की तरह बर्ताव करना उनके लिए सामान्य बात है। दूसरी तरफ अनुराग कश्यप इस मामले में खुद पर लग रहे आरोपों को साजिश बता रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट करके लिखा, अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। अनुराग पे लगे मी टू के आरोप के बाद कंगना के इस रवैये को इन दोनों की हाल की झड़प का नतीजा माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस बढ़ गए हैं। हुआ ये था कि जब सुशांत मामले में बड़े बड़े बयान देने वाली कंगना ने खुद को क्षत्राणी बुलाते हुए एक ट्वीट किया, तो अनुराग ने उनकी चुटकी लेते हुए कुछ और ट्वीट किए। दोनों के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई थी। कंगना ने जब मैसेज में लिखा, मैं एक क्षत्राणी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका सकती नहीं, तो अनुराग ने लिखा, बस एक तू ही है बहन, इकलौती मणिकर्णिका। तू ना 4-5 को लेके चढ़ जा चीन पर, देखो कितना अंदर तक घुसाए हैं। कंगना ने पलटवार किया, ठीक है मैं बॉर्डर पे जाती हूँ, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना। आप तो मेटाफर्स को लिटरली लेने लगे, इतने मंदबुद्धि कब से हो गए। अनुराग ने भी जवाब दिया, तेरी जिंदगी ही अब मेटाफर हो गई है बहन, इतना मेटाफर दे मारा है तुमने ट्विटर पे। कंगना ने ही इस पर आखिरी ट्वीट किया और अब 3 दिन बाद पायल के केस में उन्होंने किए हैं अनुराग पर नए ट्वीट। सुशांत केस में ड्रग एंगल आने के बाद बॉलीवुड में चलते ड्रग कारोबार के लिए इंडस्ट्री को गटर बताकर कंगना लंबे समय से विवाद में है। हाल में रवि किशन और जया बच्चन के कंगना के पक्ष और विपक्ष में दिए बयानों के बाद बॉलीवुड 2 गुटों में भी बंट गया है। एक बार फिर कंगना ने अब मी टू के नए मुद्दे पर फिर इंडस्ट्री पर निशाना साधा है। एक और ट्वीट में कंगना ने लिखा, बॉलीवुड यौन शोषण करने वाले नरभक्षियों से भरा हुआ है, जिनकी झूठी और नकली शादियां हैं। हर दिन एक नई और हॉट लड़की से वो उम्मीद रखते हैं कि वो उन्हें खुश करेगी। वो ऐसा ही कमजोर लड़कों के साथ भी करते हैं। मैंने तो अपना हिसाब पूरा कर लिया, इसीलिए मुझे मी टू की जरूरत नहीं, लेकिन कई लड़कियों को है। कई मोर्चों पर बॉलीवुड के साथ भिड़ी हुई कंगना ने अब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी यौन शोषण के मामले में भी इसे अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। उधर पायल घोष और अनुराग कश्यप मामले में अब महिला आयोग भी सामने आ गया है। पायल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पूरे मामले को लेकर जानकारी मांगी है। कल रात को मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें पायल घोष ने अलेज किया था कि 2015 में अनुराग कश्यप ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया। ये एक चौंकाने वाली बात है और मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। रेखा शर्मा के इस ट्वीट पर पायल घोष ने जवाब देते हुए कहा कि वो जरूर शिकायत दर्ज कराएंगी।